आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। आपकी डिमांड पर लेकर आया हूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस की कट ऑफ का कंपैरिजन, क्योंकि दोनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपको समझना बहुत जरूरी है। इससे आपको आइडिया लगेगा। अगर आपका बीएचयू में एडमिशन नहीं हो रहा है तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को भी ट्राई कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत डिटेल में सारी चीजें आपको समझा दूंगा, क्योंकि ये मेन कैंपस की कट ऑफ है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा लग सकती है। और इलाहाबाद के एफिलेटेड कॉलेज में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है, कट ऑफ सडनली डिक्रीज करती है, जैसे इविंग क्रिश्चियन कॉलेज की बात करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएससी मैथमेटिक्स की बात करूं, अगर बीएससी मैथ ग्रुप की बात करूं, उसमें और भी होंगे, आपके फिजिक्स होंगे, स्टैट्स होंगे, इस तरीके से। तो आपका लैंग्वेज चाहिए, जीएटी चाहिए और एक डोमेन, सबसे ज्यादा नंबर आएंगे उसी डोमेन को कंसीडर किया जाता है। और फाइनल आपकी कट ऑफ जो है 750 में से बनती है। वहीं बात करें बीएचयू की तो भाई पीसीएम चाहिए, ठीक है, 750 में से इसमें भी कट ऑफ बनेगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है क्राइटेरिया। तो बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के लिए ये कट ऑफ जाती है। वहीं बात करें मैथमेटिक्स, यहां से अगर आप करना चाहते हैं, बीएचयू से करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल कॉम्बिनेशंस, मेजर माइनर देखने को मिलते हैं। और वहीं इलाहाबाद में आप 2 मेजर चूज करते हैं, 1 माइनर चूज करते हैं। इस तरीके के थोड़े से यहाँ पे चेंजेस है। अब जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपका 400 प्लस स्कोर है तो आप सेफ रहते हैं, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के कोर्सेज मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉम्बिनेशन चाहिए, सीएस चाहिए, स्टैट्स चाहिए या मैथ्स चाहिए, तो इनके लिए आपको 450 और सीएस और स्टैट्स के लिए खासकर 550 के आसपास नंबर लाने पड़ते हैं 750 में से। तो ये थोड़ा डिफरेंस समझ लेना। ये जो मैंने लिखी हुई है कट ऑफ, ये सिर्फ किसकी है, आपको किसी न किसी कोर्स में आपको एडमिशन जरूर मिल जाएगा। तो ये मैंने मिनिमम स्कोर लिख रखा है, ठीक है। इससे कम है तो भाई खतरे में हो, क्योंकि मैंने बिल्कुल लास्ट कट ऑफ लिख दी है आपके सामने, ठीक है। उसके बाद बात करें आपका बायो ग्रुप के लिए, तो बायो ग्रुप के लिए बीएचयू में बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाती है। तो बायो ग्रुप के लिए पीसीबी चाहिए, है ना, पीसीबी चाहिए। और यहाँ पे सेम क्राइटेरिया है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो 555 प्लस। वहीं पेड सीट में बात करें, जैसे बीएससी मैथमेटिक्स है तो बीएचयू में पेड सीट भी होती है, तो पेड सीट की 10-10 नंबर कट ऑफ कई बार कम चली जाती है। तो खासकर अगर आपके 350 के आसपास नंबर है और आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप जरूर अप्लाई करें। इस बार बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके 10 से 15 नंबर कट ऑफ डिक्रीज करने के, है ना, 10 से 15 नंबर कट ऑफ आपकी कम जा सकती है। वहीं बायो ग्रुप की बात करें तो मेन कैंपस एफएमसी की कट ऑफ है तो हाई जाती है। एमएमबी में देखा गया है जनरल कैंडिडेट 510 नंबर तक पे भी एडमिशन हुआ है, लेकिन फीमेल कैंडिडेट का, मेल कैंडिडेट का बात करें तो लगभग 545-40 नंबर तक अगर आप कहें तो भी आपका एडमिशन हो जाता है, लेकिन पेड सीट में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो पेड सीट में 10 से 15 नंबर डिक्रीज देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप बायो की भी कट ऑफ को समझ सकते हैं। कितना स्कोर आ रहा है आप कमेंट में जरूर बताएं। बाकी 149 में 310 से ज्यादा मेंबर मेरे ग्रुप में ऐड हो चुके हैं। एकदम स्मूथ और इजी काउंसलिंग में करवा रहा हूं। हर एक स्टूडेंट को हर 3 दिन पे मीटिंग होती है, सेशन होते हैं, डाउट क्लियरेंस होती है, जहां पर आपको काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। प्लस प्रेफरेंस शीट आपको पर्सनली मैं प्रोवाइड कराऊंगा। आपको क्या करना है, दिए गए ईमेल आईडी पे आप डायरेक्ट अपना मोबाइल नंबर भेज दीजिए, हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी। वहां से नहीं कर पा रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर दीजिएगा, आईडी आपको गिवन हो गई है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं बीएलएलबी। अब ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग कोर्स है दोनों ही जगह, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बीएलएलबी भी बहुत फेमस है और बीएचयू का भी, लेकिन क्राइटेरिया इसका 750 में से है। यहां पे लैंग्वेज और जीएटी चाहिए। अब लैंग्वेज और जीएटी के लिए बात करें 366 प्लस आपका आउट ऑफ 500, 350 प्लस, 350 प्लस और एससी एसटी का आप देख सकते हैं आपके सामने स्कोर है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बीएचयू में पेड सीट बीएलएलबी की नहीं अवेलेबल है, क्योंकि ये स्पेशल कोर्स के अंडर आता है। 36,150 रुपए लगभग इसकी फीस होती है। अगर हम बीएलएलबी आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से टारगेट करते हैं तो आपके सामने ये कट ऑफ है। इससे कम है तो आप कहीं ना कहीं खतरे में है। ये एकदम सेफ स्कोर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर बीए की बात कर लेते हैं। अब देखिए बीए सोशल और बीए आर्ट्स, तो बीए आर्ट्स की कट ऑफ इससे भी कम जाएगी, 20-20 नंबर आप कम मान सकते हैं। जस्ट किसी को एडमिशन चाहिए तो भैया जनरल कैंडिडेट 260-250 नंबर भी हैं, तो पेड सीट वगैरह अप्लाई करके हिंदी विद संस्कृत और लोअर कोर्सेज आपको अलॉट हो सकते हैं। बट अच्छे चाहिए तो एज अ जनरल कैंडिडेट 280-290 के आसपास स्कोर होना चाहिए। अगर आप सोशल के कोर्सेज जैसे साइकोलॉजी हो गया,
पॉलिटिकल साइंस हो गया तो 340 के आसपास जनरल कैंडिडेट का आपका स्कोर होना चाहिए। पेड सीट है तो 330 तक भी चल जाता है। वहीं बात करें सोशियोलॉजी अगर आपको चाहिए तो भाई सोशियोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, 315 310 के आसपास भी अवेलेबल हो जाते हैं। एमएमबी की कट ऑफ इससे थोड़ा सा डिक्रीज करती है, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो क्राइटेरिया है ये बीए का ये 750 में से है, तो इससे नीचे नहीं जाएगी। बाकी एफिलेटेड ट्राई करेंगे तो एफिलेटेड में बहुत इजीली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। बीएचयू में भी अगर आप बीए टारगेट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी कोर्स आपको जस्ट एडमिशन चाहिए, तो एफिलेटेड कॉलेज 4 है, डीएवी है, तो मान लीजिए बॉयज है तो भैया अगर आपके 200 नंबर तक भी आ रहे हैं और आर्ट्स में एडमिशन चाहिए तो आप ले सकते हैं। इस तरीके से चीजें होने वाली। बीकॉम की बात कर लेते हैं तो बीकॉम के लिए 750 में से 410 जनरल कैंडिडेट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, 370 ईडब्ल्यूएस ओबीसी, ओबीसी की थोड़ी सी 10 नंबर और कम जाती है तो आप उस चीज को समझ लीजिएगा, ठीक है। एससी के लिए 270, एसटी के लिए 200 प्लस। वहीं बात करें बीकॉम अगर आप मेन कैंपस से बीएचयू से करना चाहते हैं, ठीक है, तो 540 प्लस 545 प्लस पेड सीट वगैरह अप्लाई करेंगे तो लगभग 520 तक भी एडमिशन आपका हो जाता है। बाकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए लगभग 515 के आसपास, एससी के लिए 415 और एसटी के लिए 380। लगभग अगर आपका मार्क्स जो है 490 और 490 के आसपास है तो आपका डीएवी में हो जाता है बीकॉम ऑनर्स में, और आपका कहाँ पे आरजीएससी में जो कि साउथ कैंपस मिर्जापुर में लोकेटेड है। इस तरीके से कट ऑफ आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे 2.2 के से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं, वहां पे भी आपको अपडेट मिलती रहेंगी। बीबीए और एमबीए जो स्टूडेंट करना चाहते हैं 750 में से आपकी कट ऑफ बनेगी 450 प्लस जनरल कैंडिडेट, 420 ईडब्ल्यूएस ओबीसी, एससी के लिए 300 प्लस, एसटी के लिए 250 प्लस, और बाकी आप बीसीए के लिए कट ऑफ देख सकते हैं 405 प्लस, 370 प्लस, 300 प्लस और 200 प्लस आपका एसटी कैटेगरी के लिए। बीवॉक इन फूड प्रोसेसिंग 370 प्लस आपका वोकेशनल कोर्स है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 320 और बाकी एससी में 180 बहुत कम स्कोर है। एसटी कैटेगरी के लिए लगभग ऑल कैंडिडेट का एडमिशन हो जाता है। अब बात कर लेते हैं बीएससी एग्रीकल्चर। ये बहुत डिमांडिंग कोर्स है और ये आपका कहाँ कहाँ चलता है। एग्रीकल्चर आपका मेन कैंपस में है, इसकी पेड सीट भी है जहां पे 10 से 15 नंबर कट ऑफ डिक्रीज करती है। आरजीएससी में भी ये कोर्स अवेलेबल है, वहां पे भी कट ऑफ आपको लगभग जनरल की 590 तक एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो 630 लिखी है, ये रेगुलर सीट है। अगर आपको अप्लाई करना है पेड सीट में तो 610 615 नंबर तक एडमिशन हो जाता है। सिक्योर रहते हैं, सेफ रहते हैं आप, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी, एससी एसटी की, और यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा डिक्रीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। 10 से 15 नंबर से ज्यादा कट ऑफ कभी नहीं डिक्रीज करती है बस, ठीक है। फिर बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे पीसीएम वाले स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो बहुत ज्यादा कट ऑफ इसकी नहीं जाती है, 420 प्लस 400 प्लस। स्पॉट राउंड में भी कट ऑफ यार डिक्रीज करती है, जैसे बीटेक हो गया, बीएससी मैथमेटिक्स हो गया और आपका आर्ट्स के सब्जेक्ट हो गए, है ना। बीकॉम में थोड़ी डिक्रीज करती है, उसके अलावा बीएससी एग्रीकल्चर, बीएलएलबी इनमें, और बीएससी बायो हो गया, इनमें बहुत ज्यादा स्पॉट राउंड में कट ऑफ डिक्रीज करने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो बीटेक के लिए हो गए आईएमएस बीएचयू, यहाँ पे रेडियोलॉजी और रेडियोथेरेपी के पैरामेडिकल कोर्सेज आपके चलते हैं, तो ये आपके सामने कट ऑफ है। पीसीबी वाले स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और पीसीएम वाले भी कर सकते हैं, तो इसके लिए आप कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी डिटेल में यार मैं यही बोलना चाहूंगा कि पिछली बार भी मैंने काउंसलिंग करवाई थी, किसी भी स्टूडेंट को एक भी दिक्कत नहीं आई थी। खासकर अगर आप बीएचयू, डीयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीबीएयू को टारगेट कर रहे हैं या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो आप जरूर काउंसलिंग ग्रुप में जुड़िए। 1-to-1 मेरे से व्हाट्सएप चैट या कॉल के थ्रू भी कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि ये समय ऐसा है जब आपको भ्रमाया जाएगा, व्यूज के पीछे लोग आपको भटकाएंगे और आपको गलत इन्फॉर्मेशन, गलत तो नहीं बोलूंगा लेकिन क्लिक बेट करने की कोशिश करते हैं, आप पैनिक कर जाओगे। पैनिक करने में कई बार क्या होता है, क्योंकि मेरी भी सीट छूट चुकी है, मैं चाहता हूं किसी और छात्र के साथ ऐसा ना होने पाए, तो काउंसलिंग ग्रुप के लिए ईमेल पे अपना मोबाइल नंबर भेजना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में बताना आपका स्कोर कितना है।